विंटर्स के लिए फ्रॉक का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस तरह के फ्रॉक बच्चियों को पहने हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल लुक आती है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ इसकी कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग की डिटेल शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल क्रिएशन। अच्छा, ये फ्रॉक मैं अपने ड्रेस में से बचे हुए फैब्रिक से बना रही हूँ। ये हमारे पास शर्ट के अंदर से इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक बचा हुआ था और ये प्लेन फैब्रिक ट्राउजर के अंदर से बचा हुआ था और मैंने यहाँ पे ऑर्गेन्जा का कुछ पीस लिया है, उसको भी हम यूज करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले मैंने अपर बॉडी के लिए 2 पीस ऑफ फैब्रिक्स लिए हैं। इनकी जो लेंथ है वो 8.5 इंचेस है और विड्थ इसकी मेरे पास 13.5 इंचेस है। इस तरह से मैं इसको डबल फोल्ड करूंगी और यहाँ पे हम शोल्डर्स की कटिंग करेंगे। शोल्डर्स के लिए मैंने यहाँ पे 5 इंचेस पे मार्क लगाया है और 5 इंचेस यहाँ पे 6 इंचेस जो है ना वो डाउनवर्ड इस पे मार्क किया है और इस तरह से हम इसका बॉक्स बनाएंगे। इसको इस तरह से गुलाई की शेप देंगे और यहाँ से हम इसकी शोल्डर्स की कटिंग करेंगे। क्योंकि ये वेलवेट का फैब्रिक है, थोड़ा सा इसका स्टफ जो है ना वो मोटा है, तो मैं यहाँ पे दोनों शोल्डर्स को अलग-अलग से कट करूंगी और यहाँ पे हाफ इंच जो है ना वो तीरे की कटिंग भी आप लोग जरूर किया करें। इससे जो लुक है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी आती है। मोस्टली लोग जो है ना ये तीरे की कटिंग नहीं करते। पहले मैं फ्रंट वाली बॉडी जो है उसको तैयार करूंगी, तो उसके लिए मैंने ये एक एम्ब्रॉयडरी का पैच लिया है। इसकी लेंथ 13 इंचेस है और विड्थ इसकी मेरे पास 5 इंचेस है। इसको इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसकी जितनी हमारे पास लेंथ है 5 इंचेस मैंने वहां पे मार्क किया है और इस तरह से इसको गुलाई में मैं इस पे मार्क करूंगी और इसको डी शेप में हम कट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से इसकी जो है ना वो कटिंग हुई है। इसको मैं अपर बॉडी जो है फ्रंट साइड उसके ऊपर इस तरह से ऊपर रखूंगी। अब मैं यहाँ पे जो ऑर्गेन्जा मैंने लिया था उसका मैंने इस तरह से एक पट्टी कट की हुई है। ये 2.5 इंचेस इसकी विड्थ है मेरे पास और लेंथ इसकी आप लोग अपनी बॉडी के हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर प्लेट्स डालने हैं। इस तरह से एक एक इंच के गैप पे मैं इसके ऊपर प्लेट डालूंगी और एक साइड से मैं सिलाई की मदद से ये प्लेट्स डालूंगी। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से इसकी लुक आई है प्लेट्स डालने के बाद। आप लोगों ने इस तरह से जो ये हमने डी शेप कट की है इस तरह से इसके साथ इसको अटैच करना है। मैं पिंस के साथ अटैच कर रही हूँ, फिर हम इसको सिलाई की मदद से इसके साथ अटैच कर देंगे। तो इस तरह से ये मेरी जो पट्टी है वो अटैच हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद आप लोगों ने इस पे इस तरह से कट्स भी ज़रूर देने हैं ताकि इसकी जो लुक है ना वो अच्छे से आए। इसको अच्छे से आयरन से प्रेस करेंगे। इस तरह से हमारे पास इसकी लुक आई है। अब मैं इसको बॉडी के ऊपर रखूंगी। इस तरह से आप लोगों ने दोनों साइड्स का मार्जिन जो है वो देख लेना है। यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा की स्ट्रेट पट्टियां जो है इस तरह से कट की हुई हैं। इन पट्टियों को हम इस तरह से इस फैब्रिक के अंदर रखेंगे और यहाँ पे हम इसके ऊपर जो है ना वो सिलाई लगा देंगे और इसको बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। अब हम इसकी नेक लाइन की कटिंग करेंगे। तो नेक लाइन की लेंथ 2 इंचेस है और विड्थ इसकी 2 इंचेस है। इसको गुलाई की शेप देंगे और यहाँ पे हम इसको एज इट इज कट कर लेंगे। फ्रंट साइड की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक को मैं 1 इंच पे यहाँ पे डीप कटिंग कर रही हूँ। अब हम इसकी बैक नेक जो है उसके ऊपर बटन पट्टी तैयार करेंगे। बटन पट्टी के लिए मैंने इस तरह से जो है एक स्ट्रैप तैयार की हुई है, उसको दोनों साइडों पे फोल्ड किया हुआ है। 2 इंच का मैंने फैब्रिक लिया और उसको इस तरह से फोल्ड कर लिया। इस तरह से दूसरी साइड की भी मैंने तैयार की हुई है। इसको भी मैं फैब्रिक को अंदर रखूंगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। बटन पट्टी हमारे पास तैयार है। पिंस की मदद से मैं इसको अटैच कर दूंगी। अब लोअर बॉडी के लिए फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ 13 इंचेस है और विड्थ इसकी 18 इंचेस है। यानी कि अगर मैं इसको ओपन करूं
तो ये टोटल फ्लेयर इसका जो है वो 32 इंचेस है। आप लोग अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। लोअर बॉडी के ऊपर मैं 1-1 इंच के गैप पे इस तरह से इसके ऊपर प्लेट्स डालूंगी। प्लेट्स डालने के बाद यहाँ पे ऊपर मैं इस तरह से इसकी लुक आई है। अब हम इसको अपर बॉडी के साथ अटैच करेंगे। ये मेरे पास बैक की लोअर बॉडी है और इसको मैं बैक साइड के साथ अटैच कर दूंगी। तो इसकी लुक कुछ इस तरह से आई है। बैक साइड पे यहाँ पे हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और यहाँ से ऊपर से शोल्डर से स्टिच करेंगे। इसकी मैं फिटिंग की भी सिलाई यहाँ पे लगा दूंगी और नीचे से हम इसको इस तरह से बारीक फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये काम हो चुका है। अब हम इसकी नेकलाइन तैयार करेंगे। तो नेकलाइन तैयार करने के लिए मैंने 1 इंच में अरेब फैब्रिक कट किया है। इसको हम इस तरह से ऊपर वाली साइड से अटैच करेंगे सिलाई की मदद से और फिर इसको मैं बैक साइड पे फोल्ड कर दूंगी। तो यहाँ पे देखें कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारे पास बिल्कुल गोलाई में जो है ये नेकलाइन तैयार हो गई है। अरेब पट्टी के साथ नेकलाइन जो है वो बहुत अच्छी बनती है। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। स्लीव्स की लेंथ 10 इंचेस और विड्थ 7.5 इंचेस है। 2 इंचेस पे मैं बैक साइड से इसको इस तरह से गोलाई की शेप दूंगी और फ्रंट साइड से बिल्कुल थोड़ी सी इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे फ्रंट साइड से मैं 2 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। यहाँ से इसको गोलाई देंगे और इसके ऊपर मैं इसकी एज इट इज कटिंग कर लूंगी। तो स्लीव्स की लुक कुछ इस तरह से आई है। अब मैं यहाँ पे इस तरह से आपने दोनों साइड पे 3-3 छोटे छोटे से प्लेट्स डालने। तो ये प्लेट्स डाल के मैं यहाँ पे एक सिलाई लगाऊंगी और बैक साइड पे भी इसकी हम चुन्नट्स डालेंगे। स्लीव्स कुछ इस तरह से आई हैं। फ्रंट साइड पे मैंने प्लेट डाले हैं और बैक साइड पे मैंने चुन्नट्स डाली हैं। अब मैंने 1.5 इंच का एक फैब्रिक लिया है। इसकी लेंथ उतनी ही है जितनी हमारे पास जो है स्लीव के फ्रंट की लेंथ है। इसको इस तरह से मैं पिंस की मदद से अटैच करूंगी और इसको बैक साइड पे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे पाइपिंग बनाते हुए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। स्लीव्स की फ्रंट साइड पे थोड़ी सी मैंने यहाँ पे वी शेप दी है इसको। स्लीव्स की साइड की सिलाइयाँ लगाने के बाद दोनों स्लीव्स हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। अब मैं फ्रॉक लूंगी और फ्रॉक को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे। जो स्लीव्स हमने तैयार की है उसको मैंने इस तरह से फ्रॉक के अंदर डाला और स्लीव्स का मिड पॉइंट और शोल्डर वाली जो सिलाई है उनको हम एक साथ अटैच करेंगे और इस तरह से पूरी गुलाई में मैं इस स्लीव को फ्रॉक के साथ अटैच कर दूंगी। स्टाइलिश सा फ्रॉक हमारे पास यहाँ पे रेडी हो गया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।